ओके सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज लास्ट डे फ्राइडे है, तो देख लेते हैं क्या प्राइजेक्शन है कल बीटीसी का। देखो तो बीटीसी में ये जो मैंने ट्रेड बताया था, जो मेरा स्प्रेड की वजह से कटा, तो वहाँ से ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स तो गिरा ही है, लेकिन चौपी है बीटीसी। अगर आप देखो ना, ये मतलब चैनल में गिर रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ नहीं पता कि कहाँ से अपसाइड किधर तक जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखो ना, आज इसकी देखो बॉटम वीक कितनी कम है, तो देर आर चांसेस कि ये कहीं से सेल ऑफ आ सकता है। अगर देखो ना कितनी छोटी वीक है इसकी, तो अगर हम देखें ना तो अ, ये हाइज काफ़ी ठीक लग रहे हैं कि ये स्वीप करके गिर सकता है, बट डिपेंड करता है कि अ, ये हाई ने ऑलमोस्ट ये हाई के ऊपर भी नहीं गया और यहाँ से इतना क्रेजी डंप कर गया, तो हो सकता है ये हाई स्वीप ना करे एंड यहाँ कहीं से गिर जाए डाउन साइड के लिए। तो बीटीसी का तो बड़ा अजीब प्राइस एक्शन है, अभी इसको जज नहीं कर सकते, बट अगर मेरे को कहीं पे इंटरेस्ट रहेगा इस सेलिंग का, तो ये ब्रेकअवे गैप है, वही लेवल है ये जो मैंने पहले भी मार्क कर रखा था। ये इसलिए क्योंकि अब यहाँ पे कितनी लिक्विडिटी जनरेट हो चुकी है अब पॉसिबली अगर प्राइस कितना दूर है यहाँ से, ज़्यादा भी नहीं, 1400-1500 पॉइंट अगर जाता है तो दिस कुड बी अ गुड एरिया जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। डेली पे अगर हम देखो, डेली पे अगर हाई है तो ये आई गेस वो रिजेक्शन वाला ही हाई है ये। देखते ज़रा ये 15 मिनट पे। हाँ, ये वाला हाई है, प्रीवियस डे हाई। प्रीवियस डे हाई नहीं, मतलब हाँ प्रीवियस डे का ही है ना ये। कल नहीं, परसों का ही है, 19 का। तो ये वाला है, ये वाला है जिसको स्वीप कर चुका है ऑलरेडी। तो देखते हैं, यहाँ कहीं पर इंटरेस्टेड रहूँगा मैं शॉर्ट करने में, वरना अगर अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट यहीं कहीं दिखाता है तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट बीटीसी थोड़ा अपसाइड से ही शॉर्ट करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है ऊपर। इन टारगेट इज स्टिल वी आर बेरिश ऑन बीटीसी, तो नीचे का ही देखेंगे कहीं। एंड गोल्ड में देखें तो गोल्ड सुपर चॉपी हो गया कल, इसी वजह से यहाँ पे कितने देखो, अप साइड गया, डाउन साइड गया, साइडवेज हो गया। अगर आप देखो ना पिछले 3-4 वीक्स पे, जब से वो बिग सेलिंग आई थी, बिग सेलिंग भी ये जो 30th को थी ना, ये वीकेंड फ्राइडे था। देन उसके बाद देखो तो ये जो बिग बाइंग थी ये भी फ्राइडे की थी। इसके बाद ये बिग बाइंग देख रहे हो, ये वाली बिग बाइंग कैंडल ये भी फ्राइडे की थी। तो आज चांसेस है कि बिग बाइंग या बिग सेलिंग कैंडल मिल सकती है मेरे को। चांसेस अब डिपेंड करता है कि प्राइस एक्शन कैसा बनता है, क्योंकि अगर आप देखो ना, लिक्विडिटी काफ़ी है गोल्ड की, इधर ऊपर भी नीचे भी। तो अगर तो ये बाइंग रियल है, जो कि लग रही है ये रियल है, तो गोल्ड को नीचे आना चाहिए पहले। गोल्ड को ये सारी लिक्विडिटी आउट करनी चाहिए, यहाँ से आएगा पॉसिबली, यहाँ से। ये प्रीवियस डे लो ही है, तो ये मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लो मार्क किया है, क्योंकि लो स्विप करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसको डेली पे एक बाइंग कैंडल बनानी है। प्लस अभी बिल्कुल करंट डे ओपनिंग ऐप पे है, तो मूवमेंट आ सकती है। मेरा एक कंसर्न ये है कि प्रीवियस डे लो तो यहाँ पे है, बट अगर इसको थोड़ा और एक्स्ट्रा रिट्रेस करना होगा तो ये वाला लो भी निकाल देगा। तो डिपेंड करता है हाउ वी गेट दी रिएक्शन एट दिस लेवल एंड दिस लेवल। तो हम यहाँ से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। लॉन्ग कहाँ तक कर सकते हैं? अपने प्रीवियस डे हाई नहीं, ये अपने वीकली हाई पे चला जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो ना, वीकली हाई एक हैमर कैंडल बन जाएगी अगर ये अपना ओपनिंग क्लोज करता है यहाँ कहीं, तो नेक्स्ट वीक पॉसिबली एक्सपेंशन मिल सकती है हमारे को अपसाइड के लिए। तो गोल्ड का प्राइस एक्शन तो बुलिश बन रहा है, बाकी देखते हैं स्वीप कैसा बनता है। तो अगर यहाँ कहीं आता है तो टारगेट वुड भी वीक है यहाँ कहीं का, अगर यहाँ से आता है तो भी यहाँ तक का, ऐसा कुछ रह सकता है। तो ये ट्रेड्स है मेरे प्लान, क्योंकि यहाँ तो मैं छेड़ने नहीं वाला बीटी इसको, गोल्ड को। सेम फॉर बीटीसी। तो देखते हैं लंदन सेशन में अगर कोई मूव आता है तो ठीक है, वरना आई एक्सपेक्ट कि एक ही मूव आएगा, वो इवनिंग में आएगा मे बी। एंड इवनिंग में न्यूज़ भी 2-3 यूएसडी की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वॉलीटिलिटी होगी उससे। जैसे कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में ये सेलिंग कैंडल बनी ना, उसके बाद मतलब वीक बनी, उसके पहले फिर सेलिंग आई, फिर पोस्ट यूएस सेशन में बाइंग आ गई, फिर डंप हो गया, फिर साइडवेज हो गया। तो देखते गोल्ड का जो भी होता है अपडेट ट्रेड्स वगैरह। आज हाई प्रोबेबिलिटी है कि सेटअप लेने का ट्राई करूंगा, क्योंकि एक एक्सपेंशन कैंडल आएगी। हाँ, अगर गोल्ड, अब चांसेस ये है कि अब ये वाली लिक्विडिटी ज़रूरी नहीं कि यहाँ तक रिट्रेस करे, अगर इन लिक्विडिटीज़ पे भी कुछ ट्रेड बनता है तो मैं यहाँ से भी ट्राई करूँगा, बट डिपेंड करता है रिएक्शन। रिएक्शन मैनेजर मैं इसी लो से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये वाले पे से। तो ठीक है, देखते हैं, ऑब्जर्वेटरी ट्रेड्स होंगे सारे ये लोज पे लिक्विडिटी पे। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर लंदन में अगर कुछ ट्रेड बनता है, वरना यूएस में आई रिकॉर्ड। सो कुछ खास मूव नहीं था आज। गोल्ड में देखे तो ये पैरेलल चैनल में चला गया। मैंने बताया था यहाँ से बाइंग का कहीं से मेरा प्लान रहेगा। ये अगर आप देखो ना, जहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, ये है
वीकली हाई है जहाँ से हमने शुरू करा था वीक, अभी ये उससे पिछले हाईज ये नहीं कर रखे हैं जो प्रीवियस डे वीक के क्लोजिंग थी। तो ये है प्लान, तो अभी देखते हैं जैसे सस्टेन कर रहा है, क्या पता अप साइड चला जाए, बट आई रियली बिलीव कि गोल्ड को यहाँ से नीचे आना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे का दिन है, कोई कंटिन्यूशन मूव तो आएगा नहीं। अब यहाँ के होता है ना जो कि भाई अगर परफेक्ट सिनेरियो देखे कि बाइंग कंटिन्यू कब होएगी, क्योंकि इतनी सारी लिक्विडिटी है। आज अगर फ्राइडे को मार्केट यहाँ आता है, यहाँ पे ऑर्डर बिल्डअप करता है, तो मंडे नेक्स्ट वीक से एक अच्छा एक्सपेंशन मूव देख सकते हैं हम। तो आज तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ से था पहले कि यहाँ पे जब ये था कि यहाँ पे गिरेगा फिर बाइंग में, बट वो ऊपर से तो रेंज बहुत बड़ी होगी ना, ऑलमोस्ट 1000 पिप की है, तो डोंट नो 1000 पिप की अब कैंडल बनेगी नहीं बनेगी, बट एक साइड की एक्सपेंशन जरूर आएगी, या तो अप साइड फट जाएगा ये गोल्ड, या तो डाउन साइड आके यहाँ पे रेस्ट करेगा, तो देखते हैं। इसके बीच मैंने दो छोटे स्कैल्प्स करे थे। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे करे थे मैंने स्कैल्प्स। ये देखो यहाँ पे मैंने स्कैल्प किया था, ये इसका रीज़न तो क्या था इसमें, ये वाला जब एक सेकंड में बताता हूँ आपको, ये वाला जब है स्वीप नहीं, ये वाला आई गेस यहाँ यहाँ पे जब ये प्राइस रेजिस्ट कर रहा था, जब ये वाले हाई सारे स्वीप हुए थे एंड इसके ऊपर गया था प्राइस, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पे कि अच्छा ये शायद डेली हाई था यहाँ पे कहीं पे, रुको मैं देखता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे जब ये डेली हाई स्वीप हुआ तो इसके ऊपर मैं देख रहा था कि कब रिएक्शन मिलेगा, तो रिएक्शन मिला, तो मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट करा। मैं थोड़ा लेट हो गया, मेरी एंट्री थोड़ी नीचे हुई। मेरा एसएल आइडली यहाँ का था मेरे रखा हुआ, बट मैंने ना ये, क्योंकि मेरी एंट्री गलत हो गई थी एंड यहाँ पे हैमर कैंडल देख के मैंने इसको छोटे एसएल में कट कर दिया यहाँ पे, एंड उसके बाद देखो मूव आया नीचे। तो ये मेरी प्योर गलती थी, क्योंकि चैनल में था तो यहाँ ट्रैप तो होना ही था ऑब्वियसली, तो मैंने ट्रेड क्लोज करके कोई पॉइंट नहीं था। अगर अभी देखो तो मैंने यहाँ पे भी एक पैरेलल चैनल के नीचे से लॉन्ग करने का ट्राई किया था। अगर अब देखो यहाँ पे ये इम्पल्सिव मूव था, यहाँ पे जो लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही थी ये तो बहुत मेजर लो था, क्योंकि इसने तो यहाँ नीचे की सारी रीबैलेंस करी थी फेयर वैल्यू गैप्स, तो मैंने इस लो पे एक ट्रेड बनाया था जब एक कैंडल बनी थी, हैमर कैंडल दिख रही, बट इवेंचुअली उसने आके मेरा एस ले लिया, एंड अभी भी देखो आप ट्रैप ही चल रहा है। अभी 6:30 का सेशन शुरू हो रहा है, तो मे बी उस वक्त से बाइंग आ रही है आधे घंटे में, तो एक लास्ट ट्रेड लूँगा। मेरा बहुत मन है कि मैं बीटीसी में लूँ, क्योंकि बीटीसी काफ़ी प्यारे जोन पे है। ओ, बॉटम वीक बहुत ही छोटी बॉटम वीक है, इतनी सी बस, एंड ये अपसाइड ही है अभी चला हुआ। अब यहाँ से गिर जाएगा तो आई डाउट, क्योंकि यहाँ देखो हर कहीं से सेलिंग बाइंग आ रही है। अगर यहाँ नहीं बनता तो फिर मैं गोल्ड में ट्रेड लूँगा लास्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से शॉर्ट करूँ। आई डोंट थिंक सो बीटीसी यहाँ तक जाएगा डे हाई तक, ये इधर या यहाँ कहीं से गिरेगा, तो ये प्लान तो है मेरा बीटीसी का, देखते हैं। वरना अगर नहीं बनता, अगर बीटीसी नहीं गिर जाता तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा गोल्ड में, आई ट्रेड 6:30 को देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन के साथ है, 7 को न्यूज़ भी है, कल जैसा ट्रैप ना करे बस यहाँ पे जैसे किया था इसने। तो ठीक है, मिलते हैं, कुछ खास नहीं चल रहा है अभी, इस वीक तो बहुत काफ़ी लॉसेस हो गए ऑलमोस्ट, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मैं अपडेट देता हूँ आपको लास्ट में वीडियो में। सो अगेन क्या ही बोले, मतलब किस्मत के तो लगे पड़े हैं अच्छे से। मैंने आपको बताया था कि मैं बेयरिश हूँ गोल्ड में, मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया। यहाँ पे ये वीकली हाई के ऊपर जस्ट किया है इसने, एंड अभी कुछ यूएस का भी 830 ट्रम्प की वजह से मे बी सेलिंग आई है, बट अगर नहीं भी आती ना तो भी ये एक्सपेक्टेड थी सेलिंग में, क्योंकि गोल्ड के लिए कुछ ऐसा बोला नहीं है। ऊपर से यूएसडी के लिए भी नेगेटिव न्यूज़ थी, तो गोल्ड को अपसाइड ही जाना था। तो ये देख लो मेरी एंट्री, देख लो मेरी एंट्री, मैं बताता हूँ आपको, ये मैं डिलीट कर देता हूँ ना, मैं एग्जैक्ट बताता हूँ मैंने कहाँ शॉर्ट किया था। तो मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्यों। 7:30 की कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे, एंड ये पहला पुल बैक बना, ये हाई ब्रीच हुआ, एंड देन यहाँ पे ये एक 5 मिनट का गैप देखोगे ना आप इस पे, तो ये बार बार हिट कर रहा था। यूजुअली क्या होता है गोल्ड का कि ठीक है एक बारी में रिएक्ट करके चल जाता है अपसाइड, तो बट ये बार बार हिट कर रहा था, एंड प्लस यहाँ पे अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप था। मेरी डॉट इस कैंडल में एंट्री मैंने ऐसे रखा। यहाँ का मैं क्या थोड़ा बफर देती, यूएस सेशन भी है प्लस न्यूज़ भी है, तो अराउंड कितना मैंने 70-75 पिप्स का, क्योंकि क्वांटिटी कम थी तो मैं क्या थोड़ा बफर दे लेते। क्योंकि प्लस राउंड लेवल भी है ना 50-50 का, कहाँ पे यहाँ कहीं पे, तो उससे भी ऊपर हो जाएगा। अगर आप देखो उसके बाद कोई सिग्निफिकेंट लेवल नहीं है, ओपन फील्ड है, तो था कि ठीक है थोड़ा गैप दे देते।
अब न्यूज़ आती है नेगेटिव यूएसडी के लिए, तो गोल्ड जाना चाहिए था पॉजिटिव। तो मैं मेरा इस कैंडल में 815 में मैं यहाँ निकल गया न्यूज़ में, क्योंकि नेगेटिव थी तो मैं भी स्पाइक थोड़ा मारा। बट देखो, मेरे रीजंस क्लियर थे कि नीचे लिक्विडिटी है, इनसे लिक्विडिटी है, और फ्राइडे का दिन है। अगर आप एक चीज़ सोचो कि बिग प्लेयर्स किस दिन अपनी पोजीशंस ऐड करने की प्रेफरेंस रखेंगे, वीक एंड पे या वीक स्टार्ट पे? ऑब्वियसली वीक स्टार्ट पे रखेंगे, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी पड़ी है उनके लिए। मान लो मैं ही ऑपरेटर, तो मेरा क्या थिंकिंग होगी, तो कि अभी वीकेंड आ रहा है, इट्स बेटर कि यूएस या ईरान का कुछ वीकेंड पे ना हो, तो मैं पोजीशंस अपनी नहीं ऐड करूँगा। मैं प्रॉब्ली उस जगह पे देखूंगा जहाँ से मैं एक न्यूट्रल स्टांस ले पाऊँ। अब न्यूट्रल स्टांस क्या होगा गोल्ड के लिए? होगा कि सारी लिक्विडिटी वो आज सक कर ले, मंडे को अगर उसको लगता है कि ठीक है यूएस ईरान का अभी भी इशूज़ है, तो मैं आई ऐड पोजीशंस यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखो ना, इम्पल्सिव मूव यहाँ से कहाँ से आ रहा है, नीचे से, ये यहाँ से आ रहा है इम्पल्सिव मूव, एंड यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक भी स्वीप नहीं हुआ है मेजर, तो ऑफकोर्स से नीचे जाएगा यहाँ पे। तो बस मेरा यही था कि फ्राइडे में एक ही मूव आता है, एंड मैं नहीं चाहता था, मतलब चाहता क्या, ये एविडेंट था कि अपसाइड नहीं होगा ये मूव। हाँ, अगर गोल्ड ऐसा कंसोलिडेट कर रहा होता है ऐसे नीचे, एंड यहाँ पे सारी स्वीप करके तब जाता तो समझता था, बट ये तो ऐसे जा रहा है ना अपसाइड, ऐसे सीधा थोड़ी फट जाएगा ऊपर। स्लिपेज भी तो पड़ता है बिग क्वांटिटी वाले लोगों को। तो क्लियर था कि वीक के मीन, ये मीन है, वीक का मतलब मिड पॉइंट है। एक्सपेक्ट करो आज गोल्ड यहाँ के हवर करेगा, एंड नेक्स्ट वीक के लिए हम देख सकते हैं मे बी फर्स्ट 2 डेज के लिए बॉटम जाए यहाँ कहीं, एंड देन पॉसिबली एक्सपेंशन टू द अपसाइड। तो ये क्लियर था, बट डोंट नो क्या हो रहा है मेरे साथ, ही किस्मत है क्या है बोलो। क्लियर था ये सेटअप ऑलमोस्ट। पता है मेरी एंट्री से कितना गिरा है ये? 500 पिप्स गिरा है, तो मतलब ऑलमोस्ट 170-180 डॉलर्स। अभी ये बेरिश ही है, मैं रिवर्सल तो आज नहीं सोचो, तो ये थोड़ा साइड होके गिरेगा ये। बीटीसी का देखो तो आप, बीटीसी में देखो क्या हो रहा है। बीटीसी में एग्जैक्ट ये वाला सेटअप बना है, ये देख रहे हो, ये ऑर्डर बॉक्स से गिरा, ये ऑर्डर बॉक्स से गिरा। मेरा बस ये थोड़ा सा इसके कोई नहीं है, तो मैं ले नहीं सकता था ट्रेड, मेरा गोल्ड में था क्योंकि बना सेटअप। बट ये स्पाइक में प्रिडिक्ट करना थोड़ी, यहाँ तो कोई एंटर नहीं कर सकता ना। 8:30 को जो न्यूज़ आई है, तो चलो देखते हैं, वीकेंड पे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे प्रॉपर। बट गोल्ड के लिए थोड़ा लग रहा है कि मतलब ठीक है, चलो कोई नहीं, रिगार्डलेस वी मूव ऑन। ये वीक काफ़ी बैठ गया है, कोई नहीं, लर्निंग तो काफ़ी मिली है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। तो ठीक है, मिलते हैं अब मंडे को या वीकली एनालिसिस की वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।